Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. It's me Saba, your computer teacher for Universal High School. I hope you all are fine at home. As we know that school have been closed due to second layer of corona. But Universal High School arrange online classes for you people. So don't waste the time. Let's start our lecture. Today our lecture is lecture number 6, unit number 5, programming, statement number 26 to 30. So please open your books, page number 5. अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। लेक्चर नंबर 5 में हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया कि 2 लेवल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। एक होता है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के मज़ीद 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, बट उसको ह्यूमन बीइंग उसको अंडरस्टैंड करने में उसको मुश्किल होती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, 0s and 1 की फॉर्म में होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए ये अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। So machine language computer directly understand the machine language because this language uses symbols 0 and 1. Now start statement number 26. Assembly language. Assembly language is easy. Assembly language use mnemonic code such as A for add, C for compare. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम असेंबली लैंग्वेज में कोड्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। वो सिंबल्स क्या था, मैंने एग्जांपल आपको दी थी एडिशन की, जो कि हम लोग एडिशन पूरा नहीं लिखते बल्कि ऐड लिख के वेरिएबल्स के नेम लिख लेते हैं। इसको मज़ीद इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है कि ऐड की जगह इन्होंने ए यूज़ कर लिया है और कंपेयर करने के लिए हम सी यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा इजी हो गया इससे। क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 27. इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर वर रिटन इन इंग्लिश लाइक अ मैनर इन अर्ली 1960s. As a result, the programmer could accomplish more with less effort. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए इजी होता है। वो क्यों इजी होता है? क्योंकि वो कंसिस्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में, इंग्लिश लाइक अ वर्ड, राइट। जब प्रोग्रामर या यूज़र इसको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में जब उसको लिखता है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि वो प्रोग्राम को आसानी से लिख सकता है। ठीक है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कोड पे, फिर उसको कंप्यूटर ही इसको जो है कन्वर्ट करता है, राइट। स्टेटमेंट नंबर 28. देयर आर मैनी हाई लेवल लैंग्वेज अवेलेबल इंक्लूडिंग फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल एंड सी। ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्रामर इन लैंग्वेजेस को यूज़ करता है। प्रोग्रामर इन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को राइट करता है और इजीली राइट करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास ये जो लैंग्वेज है, लाइक ये जो हमारे पास लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, FOR मीन्स फार्मूला, TRAN मीन्स ट्रांसलेशन।
Fortran stand for formula translation. Second is बेसिक. बेसिक लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये सबसे पहले स्टार्ट बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है. जब भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग सीखता है या जब भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो वो बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करता है. ठीक है. बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. मैं रिपीट कर देती हूँ. बी फॉर बिगिनर, ए फॉर ऑल पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन एंड सी फॉर कोड. बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. Right? The third language is COBOL. COBOL भी oriented language है, programming oriented language है. COBOL stand for Common Business Oriented Language. C stand for common, B stand for business, O stand for oriented, L stand for language. Common business oriented language. ये बिज़नेस के पर्पस से आप कोई भी डेटा जब आप सेव करना चाहते हो या आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं बिज़नेस के पर्पस से, तो उस टाइम ये लैंग्वेज यूज़ होती है. आप डेटा को सेव करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो COBOL लैंग्वेज जो है हम यूज़ करते हैं बिज़नेस पर्पस के लिए. राइट. उसके बाद है हमारे पास पास्कल एंड सी. पास्कल एंड सी भी हमारे पास इसी तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है. ठीक है. ये तो थी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्रामर इसको ज़्यादा यूज़ करता है, इजीली अंडरस्टैंड करता है, वो आसानी से इसमें प्रोग्राम लिख सकता है. क्लियर. स्टेटमेंट नंबर 29. Program written in high-level language is translated by the computer into the machine language, zeros and ones, which the computer can directly understand. Again, ये वही बात कर रहा है जो मैं पहले आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कंसिस्ट करती है इंग्लिश वर्ड्स पे, जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है. कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करता है इनटू द मशीन लैंग्वेज में और फिर वो समझ के आपको आउटपुट देता है. राइट. सो ज़ीरोज़ एंड वन की लैंग्वेज समझता है, ज़ीरोज़ एंड वन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को और फिर आपको आउटपुट देता है. क्लियर. The last statement is difference between high and low level language. High level language क्या होती है? High level language is close to human. High level language जो है वो human के ज़्यादा close होती है क्योंकि consist करती है English words पे, तो वो यूज़र के लिए, प्रोग्रामर के लिए easily understand वो कर सकता है, उसके लिए आसान होता है ये सब कुछ करना. लो लेवल लैंग्वेज इज़ क्लोज टू कंप्यूटर. लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है अंडरस्टैंड करना क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ एंड वन की लैंग्वेज आ जाती है. द सेकेंड पॉइंट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना.
हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन पे डिपेंड करता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको पता है कि हम लोग ऊपर प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और फिर आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। सो ये मशीन लैंग्वेज पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ मशीन डिपेंडेंट। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, मतलब कि वो जो भी उसकी मशीन लैंग्वेज जो होगी वो उसी को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट करता है इंग्लिश वर्ड्स पे, और लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट करता है बाइनरी नंबर्स पे 0 एंड 1 की फॉर्म में। सो ये तो था हमारा प्रोग्रामिंग का चैप्टर, जिसमें हमने प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा कि प्रोग्राम होते क्या है, उसको एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्टेप्स को हमने काफ़ी ब्रीफ डिफ़ाइन किया है। उसके बाद हमने कुछ प्रोग्रामिंग्स के एरर के बारे में पढ़ा कि ड्यूरिंग प्रोग्राम हमें किस किस्म के एरर फेस करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद हमने कुछ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, वो उनमें डिफरेंस हमने देखा, और मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, फिर असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। ये सारा चैप्टर प्रोग्रामिंग के बारे में था, जो कि हमने काफ़ी डिटेल से इसको स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग आप लोग को समझ आ चुकी होगी, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ओके जी, ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि एंड हो चुका है 1 to 30 स्टेटमेंट्स थी इनमें, और हमने हर एक स्टेटमेंट को बड़े डिटेल से स्टडी किया है। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब है? द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 26। Assembly language is easy. Assembly language use mnemonic code such as A for add, C for compare. The second question is, write a short note on high level language. इसमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज पे एक छोटा सा आप नोट लिख सकते हैं, जो कि आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए भी आ सकता है। 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें। फर्स्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 27 to 29 तक। 27 में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स वर रिटन इन इंग्लिश लाइक मैनर्स in early 1960s. 28 statement, there are many high level language available including Fortran, Basic, COBOL, Pascal and C. And 29 statement, the program written in high level language is translated by the computer into the machine language, zeros and one, which the computer can directly understand. And the third question is, write a difference between low and high level language. लास्ट स्टेटमेंट नंबर 30, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में। ओके, आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे विद आंसर आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट यूनिट, अपना यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।